ओके। तो आज के सेशन में ये देखेंगे कि सर जो अमालमेशन चैप्टर है उसमें हम कैसे पहचानेंगे कौन सा मेथड ऑफ पीसी फॉलो होगा, जिसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। नेट एसेट मेथड होगा, नेट पेमेंट होगा, या सर लमसम मेथड होगा। मोस्टली तो आपको दो मेथड पूछे जाते हैं, नेट एसेट और नेट पेमेंट। तो सर एग्जाम सर पे है और अभी ये नहीं समझ रहा है कि हमें अमालमेशन में पहचानना कैसे है कि कौन सा मेथड है, क्योंकि अमालमेशन कहीं कंपलसरी क्वेश्चन पूछता ही है। और काफी जगह पे तो ऐसा देखा गया है, पेपर सब देखोगे ना, उठाकर देख लो पेपर उठाकर, कि आपको दो दो टाइम पूछा अमालमेशन, एक बड़ा सम और एक छोटे सम के अंदर पीसी खर निकालना पूछा है। तो पीसी ही निकालने के लिए 5 से 8 मार्क दे रहे वो लोग। तो पहले पीसी निकालना आना चाहिए इस चैप्टर के लिए। देखो एक क्वेश्चन आपके सामने लाया मैं, क्वेश्चन नंबर 3। इससे हम पहचानेंगे कि हमें नेट एसेट फॉलो करना है कि नेट पेमेंट फॉलो करना है, और ये कैसे मालूम पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक करना आपको कि इस क्वेश्चन में जो वेंडर कंपनी है या कंपनीज है, उनके पास कौन कौन से टाइप के शेयर्स है। क्या इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है या सिर्फ इक्विटी है। ओके। अगर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों टाइप के शेयर्स है वेंडर कंपनी में, तो दोनों को क्या क्या पे करना है उसका फुल डिटेल्स आपको नीचे एडजस्टमेंट में दिया होगा। तो नेट पेमेंट इन शॉर्ट सिंपल सा देखो यार, अपने लाइब्रेरी में दो दो लोग हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। अब इक्विटी शेयर होल्डर क्या देने का है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या देने का है, उसका डिटेल सब गिवन है। तो सिंपल सा नेट पेमेंट फॉलो होगा। लेकिन मान लो इक्विटी का बता दिया, प्रेफरेंस का नहीं बताया, मतलब एक इन्फॉर्मेशन गायब है, तो उसको पता करने के लिए नेट एसेट फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिसिंग रहेगा तो नेट एसेट, अदरवाइज नेट पेमेंट। सो लेट्स सी इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा। देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नो फ्यूचर लिमिट। कंपनी का नाम या नो फ्यूचर लिमिटेड, 30 सितंबर 14 को बैलेंस शीट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल है 6 लाख का, साथ में प्रेफरेंस भी है 1 लाख का, मतलब टोटल 7 लाख का टोटल शेयर कैपिटल है आपका। मतलब इक्विटी को क्या पे करना है, प्रेफरेंस को क्या पे करना है, अगर उसका डिटेल्स गिवन होगा तो नेट पेमेंट फॉलो होगा, और अगर नहीं गिवन होगा तो नेट एसेट फॉलो होगा। ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। न्यू कंपनी ब्राइट लिमिटेड, मतलब नो फ्यूचर बंद होके न्यू कंपनी क्या चालू है, ब्राइट लिमिटेड। तो वाज फॉर्म टू टेक ओवर दिस कंपनी, ऑथोराइज कैपिटल दिया है। न्यू कंपनी जो ओपन हो रहा है उस न्यू कंपनी का टोटल ऑथोराइज कैपिटल यहाँ पे दिया 15 लाख रुपीज दिया हुआ है, जो डिवाइड 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच और 5। फिलहाल इसका कितना कुछ खास यूज नहीं है ऑथोराइज कैपिटल का, ठीक है। आगे यूज करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड टू फॉर दिस एज फॉलो, हमें दिया टर्म्स एंड कंडीशन। पहला बोला डिवेंचर, और डिवेंचर पीसी निकालने के लिए फिलहाल कोई यूजफुल नहीं है। आगे बढ़ते। वैसे अगर देखा भी जाए तो कुछ बोला नहीं है, क्या बोला है, जो डिवेंचर होल्डर था उसको नया वाला 95 मतलब एग्रीड वैल्यू दिया है। अगर नेट एसेट मेथड निकालना पड़ा तो इसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज कंसिडर नहीं करेंगे। फिर बोला कि 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हाँ प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताया यहाँ पे। क्या बोला है, 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो जूना वाला 6% है ना, उसको वेयर टू बी रिसीव 3 न्यू, 3 नए प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे 7% वाले, ठीक है। 3 नए शेयर्स मिलने वाले, 100 रुपए ईच रहेगा फॉर एवरी 4 ओल्ड। मतलब जूने कंपनी में अगर आपके पास 4 शेयर है, जूने कंपनी में अगर आपके पास 4 शेयर है, तो नए वाले कंपनियों को 3 शेयर मिलेगा। गॉट इट। 4 का 3, 4 का 3, 4 का 3, वो वाला कॉन्सेप्ट है। अगर जूने आपके पास 4 शेयर है, जूने कंपनी के आपके पास 4 ओल्ड शेयर है, तो न्यू आपको कितने शेयर मिलने वाला है, 3 शेयर मिलने वाला। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर क्या बोला सर। ये किसके बारे में बताया, प्रेफरेंस के बारे में। अगर ऐसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन इक्विटी के बारे में बता दिया होगा कहीं नीचे, तो यार नेट पेमेंट फॉलो होगा, अदरवाइज सर नेट एसेट ही फॉलो करना पड़ेगा। तो पढ़ते ही नीचे, यहां दिया है द इक्विटी शेयर होल्डर टू रिसीव, बोल के दिया है कि इक्विटी शेयर होल्डर को 30,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से 8 रुपीज पेड अप पे। मतलब सर क्लियरली बोल के दिया है कि प्रेफरेंस को कौन से रेशियो में क्या क्या देना है, और वैसे प्रेफरेंस को क्या क्या कौन से रेशियो में देना है, वैसे नीचे बता के दिया है कि इक्विटी को क्या और कितना देना है। मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर को क्या और कितना पे करना है, फुल इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, कौन सा मेथड बताओ, बताओ कौन सा मेथड सर, नेट पेमेंट। कौन सा मेथड, नेट पेमेंट मेथड। डन। ओके। तो अब नेट नेट पेमेंट सॉल्व कैसे करेंगे। अब सिंपल सा आपको पहले ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना, दो चीजें। आप पहले इक्विटी सॉल्व करो या पहले प्रेफरेंस करो। मैं प्रेफर करूंगा पहले इक्विटी को, क्योंकि हमेशा इक्विटी थोड़ा सा इजी पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। देखो सिंपल सा 20,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 ईच तो है, लेकिन पेड अप कितना हुआ, मिला कितना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली फाइनल मिला कितना, दिस वन मिला कितना सर, 8 रुपीज। 30,000 शेयर्स है 10 ईच, बट पेड अप मिल कितना रहा है, 8 रुपीज। तो 30,000 मल्टीप्लाई 8 करें क्या, 30,000
मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितने का नए कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे वो मिल जाएगा। मेरा वर्डिंग समझो अच्छे से। मैंने बोला ये जब मल्टीप्लाई का तो ये मालूम पड़ जाएगा कि ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को न्यू कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल कितना देंगे वो समझ जाएगा अपने को। ओके, सिंपल सा 30 मल्टीप्लाई 8 करेंगे 8 24। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस का थोड़ा सा वर्किंग आउट करना पड़ेगा। मुझे बताओ प्रेफरेंस में क्या बताया मैंने, रिसीव्ड 3 न्यू, 3 नए शेयर मिलेंगे अगर आपके पास 4 ओल्ड शेयर होगा तो, बराबर। 3 नए शेयर मिलेंगे अगर आपके पास 4 ओल्ड शेयर होगा तो चलो उसको देखते सॉल्व कैसे करेंगे। मैं खाली पीसी बताने की कोशिश कर रहा, ध्यान देना। देखो, जो नो फ्यूचर लिमिटेड है, मतलब जो वेंडर कंपनी है, उसके इक्विटी शेयर होल्डर को हम नए कंपनी के इक्विटी शेयर्स देंगे। और क्वेश्चन में एक बोल के दिया हुआ है, क्या बोल के दिया है कि सर हम जो है ना उसको 30,000 शेयर्स देंगे 8 रुपीज पर शेयर। देखो 30,000 8 रुपीज पर शेयर, मतलब पेड अप 10 रुपीज ईच तो है फेस वैल्यू, लेकिन पेड अप कितना है 8 आ गया। तो इससे कोई गड़बड़ नहीं था। प्रेफरेंस में इन्होंने क्या बोला था, अगर आपके पास 4 शेयर होगा तो कितना मिलेगा 3। क्या, अगर आपके पास ओल्ड वाले 4 शेयर रहेंगे तो न्यू कितना मिलेगा 3। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारे पास पहले से कितने नंबर ऑफ शेयर्स है ओल्ड कंपनी में, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ये कैसे है बता रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे ये रहा। हम प्रेफरेंस की बात करें तो प्रेफरेंस टोटल देखो दे के रखा है 1000 शेयर्स है। कितने शेयर्स है, 1000 शेयर्स है प्रेफरेंस का। सो अगर आपके पास 4 शेयर रहेगा तो 1 शेयर मिलेगा। तो बताओ अगर आपके पास 1000 शेयर तो कितना मिलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो समथिंग इस तरीके से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने मुझे मालूम पड़ा कि सर मुझे 750 नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे न्यू कंपनी में एज अ ओल्ड कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो 750 मिलने वाला है। और एक शेयर था कितने का, देखो यहाँ नीचे दिया हुआ आपको 100 ईच। कितने का है 100 ईच। इसमें प्रीमियम नहीं है, इसमें कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, नॉर्मल था। तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया और प्रेफरेंस शेयर्स का मिल गया। इक्विटी का तो पहले से मिला ही था और प्रेफरेंसेस का ऐड कर दिया, टोटल मिल गया, टोटल पीसी अमाउंट मिल जाएगा। जब दोनों प्लस कर दो क्या मिल जाएगा, टोटल पीसी अमाउंट। इस क्वेश्चन में क्लियरली सब कुछ गिवन था आपका, इसलिए क्या फॉलो करेंगे, नेट पेमेंट मेथड हमने फॉलो किया और पीसी निकाल दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो तो हम सॉल्व करेंगे ही। ठीक है, इसमें क्या पूछा, क्या है, लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नो फ्यूचर, मतलब वेंडर कंपनी। बताओ वेंडर कंपनी में लेजर कौन कौन से कंपलसरी होते हैं। मैं सम नहीं कर रहा, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि सम कैसे करना है, आपको समझना कैसे है। बोल के दिया तो बताओ वेंडर में कौन कौन से बनते हैं, सर रियलाइजेशन अकाउंट बरोबर है, इक्विटी शेयर होल्डर बरोबर है, और सर लास्ट में न्यू कंपनी अकाउंट दैट इज ब्राइट लिमिट बनेगा। सर इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर भी है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी बनेगा। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा, रियलाइजेशन आएगा, फिर शेयर होल्डर, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, हमने ऑलरेडी अपने सेशंस में पढ़ लिया है। और जैसे कि लास्ट सेमेस्टर हमने किया था, सेमेस्टर 5 में सारे थ्योरी कलेक्ट किया था, मैं अभी भी कर रहा हूँ। ये देखो समथिंग कुछ मैं नोट्स बनाना चालू कर चुका बहुत जल्दी। विद इन अ वन डे मैं अपने ऐप के जो कोर्सेस है यार उसमें अपडेट कर दूंगा। तो जिन बच्चों ने अभी भी नहीं पढ़ा है उनके लिए भी काफी अच्छा मौका है, हम पढ़ सकते कर सकते। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर रखो चैनल को। और अगर इन डिटेल पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, बोर्ड क्वेश्चन करना है, टेस्ट सीरीज करना है, कम से कम टाइम में पूरा स्कोर करना है और प्राइवेट लाइव सेशन अटेंड करना है, सो उसके लिए यार आपके पास आपको पता ही होगा, ऐप पे जाइए, ऐप पे जा करके आप अपने कोर्स को ले सकते, पढ़ सकते हो। अगर कुछ भी क्वारी रहेगा तो ये नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग ऐप और रिगार्डिंग एनी कोर्सेज डिटेल्स। ठीक है, वहां पे जाकर चेक लीजिए, छोटा सा एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप अपना केटी लगने से बचा सकते हो। सो चॉइस इज योर स्टूडेंट अगेन। लेकिन ध्यान रखना जब परचेस कंसिडरेशन करो तो आपको ये चीजों को ध्यान रखना है कि पीसी कौन सा फॉलो करने, क्योंकि पीसी रॉन्ग होगा तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग होने के चांसेस बन सकते हैं। सो इससे पहले पीसी निकालना आपको आना चाहिए। तो ऐसे आपको लगभग 5-6 क्वेश्चंस कर लेना चाहिए, तब जाके डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे देख लिया, सीख लिया कि पीसी निकालना कैसे। अगेन एफए में ऑब्जेक्टिव थ्योरी छोड़ना नहीं, वो फिर बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव थ्योरी छोड़ना नहीं, ऑब्जेक्टिव थ्योरी जरूर कर लेना। कहाँ से करेंगे, तो आपके टेक्स्ट बुक में है वहां से कर लीजिए, अदरवाइज मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वहां से कर लीजिए तो भी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ प्रोवाइड करो, ऐप के अंदर जाइए, ऐप में मिल जाएगा। कुछ भी क्वेरी रहा तो मेरा नंबर आपके पास है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और पांडा सर को याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।